सर क्या कहेंगे, आज समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार आपके साथ में हैं, आखिर क्या कारण है आज कोर्ट में आप? देखिए, आज हमने हाई कोर्ट में सर्कुलेशन लिया था, जो पाखंडी रामगिरी ने हमारे प्रेषित हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यानी कि अनफ शनफ बोला, तो सामाजिक कार्यकर्ता फैसल अली खान साहब ने मेरे मार्फत बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच औरंगाबाद में रिट पिटीशन दायर की है। और जिसका मजमून ये है कि जिसमें यानी कि आज तक यानी पुलिस ने उसके ऊपर 16 एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी अरेस्टेड नहीं किया। और इसमें इस वजह से हम यानी कि फैसल अली खान हाई कोर्ट में अप्रोच हुए हैं कि सरकार ने इस पाखंडी को उनकी सरकार होने की वजह से उन्होंने आज तक उसको अरेस्ट नहीं करी, तो मुंबई हाई कोर्ट ने उसको डायरेक्शन देकर जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। और जो भारतीय संविधान का वायलेशन हो रहा है उसके बारे में हम ज़्यादातर यानी कि न्यायालय के सामने बात रखने वाले हैं। आपने इसमें किस को पार्टी बनाया, मतलब किसके ऊपर होकर है? सरकार उसमें पहली पार्टी है। सरकार जो है तो यानी ऐसे पाखंडी को आज सरास यानी कि उसने जो भी बोला है, आज भारतीय संविधान में किसी धर्म का स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, यानी हर धर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सामने सरीका है। लेकिन फिर भी एक विशिष्ट समाज को, उसके महान प्रेषित को वो अनफ शनफ बोलता है, उनकी बेइज्जती करता है, तो फिर भी यानी कि सरकार उस पर गौर नहीं करती है। इसलिए ये हाई कोर्ट ने सर्कुलेशन में हमें 30 तारीख दी है। अगली 30 तारीख में उसके खिलाफ एक आर्गूमेंट होगा और न्यायालय उस पर नोटिस निकाल सकता है। सरकार के अलावा और कौन कौन पार्टी में, ये पूछा? सरकार के अलावा उसमें पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र, उसके बाद में यानी कि कलेक्टर औरंगाबाद, उसके बाद यानी कि ये रामगिरी पुलिस कमिश्नर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस औरंगाबाद ग्रामीण, ये उसके पक्ष यानी गैरदार है। तो आपको लगता है कि अगर कोर्ट इसमें अगर जैसा आप बता रहे हैं कानून के अनुसार अगर एक्शन होता है तो उनको यहाँ आना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? ये ज़रूर, यानी कि न्यायालय, देखिए भारतीय लोकतंत्र में 4 पिलर है, उनमें से यानी कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर है। और इस पिलर में यानी अभी तक जो यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पिलर है, तो वो यानी ये पाखंडी को साथ दे रहा है। उसके साथ ही साथ देखा जाए तो यानी लेजिस्लेटिव जो पिलर है वो भी इस पाखंडी को साथ दे रहा है। और ये इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी पिलर है, तो ये ज़रूर यानी कि उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है और उसे जेल भेज सकता है, हमें ऐसा यकीन है। मुख्यमंत्री भी आना पड़ेगा ज़रूर। देखिए, उसके अंदर हमने सरकार को पार्टी बनाया है। जो मुख्यमंत्री ने यानी कि एक खुले आम प्लेस, एक सामाजिक जगह पे भाषण देते हुए कहा था कि हम पाखंडी रामगिरी को साथ देंगे, कोई किसी का उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव पिलर है, वो सीधा सीधा एक समाज को साथ देता है और यहाँ पर दंगे भड़काने का काम वो कर रहा है, ये हमारा कहना है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता फैसल खान साहब के साथ वजह से हमने जो ये रिट पिटीशन दाखिल की है, तो उसमें उसे इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जो सरकार है, यस, बस पार्टी सरकार है, मतलब यानी कि रूलिंग पार्टी जो है तो उसकी सरकार है और वो पाखंडी को साथ दे रही है। कौन से गुना दाखिल हुए? देखिए, उसके अंदर यानी कि BNS के तहत यानी कि 192, 196 और 197, उसके बाद 299, इस तरीके से। और साथ ही साथ हमने न्यायालय को ये विनती करे है कि उसे देशद्रोही घोषित किया जाए। ये कलम में सजा का बैठता है। अगर जुडिशरी को पावर है, ऐसा देशद्रोही डिक्लेयर कर सकते हैं। आपका नाम? मैं एडवोकेट समीर F पटेल, हाई कोर्ट। आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट के अंदर हमने जो रिट पिटीशन रामगिरी महाराज के ऊपर डाली थी, उसके ऊपर हमारे समीर पटेल साहब और उनकी टीम ने जो है सर्कुलेशन लिया। और सर्कुलेशन में हमें 30 सितंबर, इस महीने की 30 सितंबर हमको मिली है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है तो अपना काम बाखूबी करेगा। और हमें क़ानून पे पूरा भरोसा है कि रामगिरी महाराज को वो सलाखों के पीछे डालने का काम हाई कोर्ट करेगा।
और एक बात इसके अंदर मैं बताता चलूँ आपको कि हमने जो रिट पिटीशन इसमें दायर की है, तो सबसे पहले हमने इसमें पार्टी जो बनाए तो सरकार सीएम एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमने इसमें पार्टी बनाई, फर्स्ट पहली पार्टी। दूसरे नंबर पे हमने जो आईजी, पुलिस आईजी जो रहते हैं उनको पार्टी बनाया। और उनको पार्टी बनाने का ये कारण ये था कि पुलिस को ये अधिकार होता है कि उसको वो अरेस्ट करे। जब इतने सारे कलम, इतने सारे एफआईआर्स हो रहे हैं तो पुलिस को ये अधिकार था कि आप उनको अरेस्ट करें। और हमने हमारे रिट पिटीशन के अंदर ये साफ तौर से बता दिया गया, हमने ये लिखित में बताया है कानून दायरे में रहते हुए, कि जो पुलिस वालों के पास एफआईआर हुई, जो पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर हुई, उस पुलिस स्टेशन के जितने भी पुलिस के अधिकारी थे उनको सबको आप सबसे पहले तो सस्पेंड करिए, और सस्पेंड करने के साथ साथ उनके ऊपर सीबीआई चौकसी लगाइए, ताकि वो उन्होंने उसको रामगिरी महाराज को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। इतने सीरियस एलिगेशंस लगने के बाद, सीरियस कलमे उसके ऊपर लगने के बाद अभी तक रामगिरी महाराज जो है तो बाहर फिर रहे, और ऊपर से सीएम एकनाथ शिंदे उनके मंच पे जाके कहते हैं कि हम उनके बाल को धक्का नहीं लगने देंगे। तो ये किस तरीके का कानून है, और ये कानून की सरासर जो है तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही। हमने कोर्ट को ये सब चीज़ें बताई, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहली तारीख हमको मिली। बम्बई हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ लोग गए थे, हमारे बम्बई के भाई, हमारे एक यूसुफ भाई है, तो यूसुफ भाई ने बम्बई हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन दायर की, मगर उनको अभी तक सर्कुलेशन नहीं मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समीर पटेल और उनकी टीम ने जो है तो बहुत जल्द सर्कुलेशन लिया, और इसी महीने की 30 तारीख मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की ज़ात से हमको उम्मीद है। क्या उसका नंबर क्या है, जो पिटीशन का नंबर और डेट क्या है? बहुत लंबा नंबर बताइए, आप मोबाइल में बताइए। मैं स्क्रीनशॉट दे देता बोलता ना उस पर, हाँ, इसके साथ भी है ना? देख लीजिए आप। नंबर देख रहा हूँ। देखिए रिट पिटीशन का नंबर वगैरह सब मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, वो आप लगा तो आपके चैनल पे चला भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिट पिटीशन का नंबर भी हो गया, और रिट पिटीशन पे तारीख भी 30 सितंबर की पड़ चुकी है। सर, जो आपने ये कदम उठाया है तो क्या इसके लिए आबू आसिम आज़मी का साथ आपको है, इसकी जानकारी दी आपको? देखिए हमारे नेता अबू आसिम आज़मी साहब हर वक्त बढ़ चढ़कर ऐसी सारी चीज़ों में वो करते हैं, साथ देते हैं, और उनका साथ हमेशा हमारे साथ ही है। और अबू आसिम आज़मी साहब को नॉलेज में लेके हमने काम। ये जो यहाँ का जो खुजली ज़दा कुत्ता है, उसने उनकी जो कुत्तों की टीम के ज़रिए से उनके बहकाव में आकर के उनके कहने के मुताबिक उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में बदकलामी की है। उसके ऊपर महाराष्ट्र में कई पुलिस स्टेशन में गुन्हे दखल हुए हैं, लेकिन उस खुजली ज़दा कुत्ते को संरक्षण देने का बात महाराष्ट्र का सीएम करता है। जब सीएम इस तरह से बोलेगा कि भाई हम उस तरह को हाथ धक्का भी लगने देंगे नहीं, तो खुजली ज़दा कुत्ते की तो बहुत ज़्यादा डेयरिंग बढ़ेंगी, और उस तरह से जितने भी और कुत्ते घूम रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर उनकी भी हौसला अफजाई होंगी। तो हम ये चाहते हैं कि कानून के मुताबिक, जो संविधान के हिसाब से जो चलना चाहिए कानून यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है तो ये काम नहीं कर रहा। प्रशासक जैसा वकील साहब ने बताया अभी कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो काम नहीं कर रही है, पुलिस भी उसके दबाव में आकर फिर वो कुछ काम नहीं कर रही, अरेस्ट ही नहीं कर रही। जबकि चिल्लर गुन्हे के अंदर फ़ौरन अटक किया जाता है। दूसरा कोई रहता ना अगर कोई, तो उसको तो तुरंत अटक किया जाता है और उसको डाल दिया जाता है जेल में, और उसके अलावा फिर उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी ली जाती है कि बेटा तूने दोबारा इस तरह से हरकत नहीं करना। उसे बॉन्ड लिया जाता है 1 साल का, 3 साल का, इस तरह से बॉन्ड लिया जाता है सीआरपीसी के मुताबिक, पुरानी सीआरपीसी के मुताबिक। लेकिन इसको तो धक्का भी लगने देंगे नहीं बोलते। तो ये इसको पुलिस ने, प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करना चाहिए, और जो इस तरह का आदेश हाई कोर्ट ने दे, इसलिए हमने वकील साहब के मार्फत अपना, हमारे फैसल साहब ने हाई कोर्ट में केस दाखिल की है। अभी हमको उम्मीद है कि कोर्ट इसके दखल लेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का सीएम बोलता है कि हम तेरे को संरक्षण देंगे, तेरे को हाथ पे धक्का लगाने देंगे नहीं, जबकि वो सीएम ने सीएम पद की शपथ लेते हुए बोला था कि मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है, उसको उकसाया जा रहा है। अभी हमारा तो कहना उसको ये भी है, वो कुत्ते को, कि बेटा जिस तरह से ये जो तेरे को बहकाने वाले जो लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने वो
मोहनचंद करमचंद गांधी को मार डाला था। किस लिए? महाराष्ट्र में दंगे भड़काने के लिए। यही लोग महाराष्ट्र में दंगे भड़का करके अपनी रोटी सेकेंगे अभी आने वाले इलेक्शन में। हो सकता है तेरे को भी ये उड़ा देंगे तेरे को, और जो अपने तेरे को जो इल्ज़ाम लगाया जाएगा दूसरे पर लगाया जाएगा इल्ज़ाम। वहाँ तो उसने खतना करके अपनी वो उसको उड़ाया था। हो सकता कोई खतना करेगा खादी किए उसको उड़ाएगा उसको, या कुछ भी किस तरह से होगा मुसलमानों पे उसका बात डालने के लिए। इसलिए उसको क्या है, उसको बोलना बेटा तू ज़रा समझ जा, अपने आप की हिफाजत कर। तेरे को अगर सिक्योरिटी भी तेरे को दे दिया अगर, तो तेरे को कैसा कब उड़ाएगा कोई भरोसा नहीं कुछ भी। लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना, हमको कानून पे भरोसा है, हमको संविधान पे भरोसा है, इसलिए हम हाई कोर्ट में गए हैं अभी। और एक कुत्ता और भी एक है, डुक्कर है वो, जो बोलता कि एक तो डुक्करों की जो वो है ना गैंग, डुक्करों की गैंग जो है उसका एक छोटा सा पिल्ला बुटका, वो बोलता कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे बेटा तू तो औरंगाबाद तो छोड़, उसको बोलना तू तेरे गांव, जिस गांव में तू रहता, जिस नाली में तू घूमते रहता, उस गांव की मस्जिद में तू जाके घुस के दिखा, तेरे को औकात दिखा देगी तेरी वहाँ पर।